में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, लीगल काम तो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो पूरे झारखंड पूरी तरह से खोखला कर दिया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यशैली पर करारा तंज किया है और ऐसा करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ यहाँ पर जो चलने वाले लीगल उद्योग धंधे थे उस सबको चौपट करवा दिया, बल्कि इलीगल को बढ़ावा दिया अपनी अवैध कमाई को करने के लिए। और यही कारण है कि लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बार एक उदाहरण के जरिए उन्होंने इसे बढ़िया से व्यक्त किया कि रास्ते में जब वे दुमका दौरे पर आ रहे थे तो एक होटल में रुके तो वहाँ बिल्कुल ही रौनक नहीं थी, जबकि वहाँ अक्सर लोगों का जमवाड़ा लगा रहता था। जब इसके बाबत उन्होंने होटल वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पर अभी कोई लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि अवैध रूप से ही अब यहाँ पर कमाई होती है। जो उद्योग धंधे थे, खान थे, उसके जो परिवहन थे, उसको लीगल वाले की को तो बंद कर दिया, क्योंकि उस पर भी अवैध कमाई कर रहे थे, वसूली कर रहे थे। ऐसे में अब यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं है, लोग अपने परिवार की परवरिश के लिए बाहर चले गए हैं। के गांव अगर आप जाएंगे तो नौजवान लोग आपको मिलेंगे नहीं। मैंने देश के भिन्न भिन्न कोना की और रोजगार की तलाश में लोग गए। कितना रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो तो अलग इशू है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बड़ा ही भयावह है। फिर हमें ध्यान में आया कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई, क्योंकि राज्य में जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, लीगल काम तो बिल्कुल बंद हो चुका है। ऐसे पहले लीगल पत्थर की खदानें होते थे, बालू होता था, या और भी जो निर्माण का काम होता था जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था, लोग काम करते थे, तो लोगों के जेब में पैसे आते थे, वो बाजार में पैसा साफ दिखता था। लेकिन जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब उससे लीगल काम बंद हो गया, इलीगल काम शुरू हुआ। और उसमें से कुछ जो बिचौलिया और दलाल या बाहर से लोग आए, चाहे वो बालू की लूट हो, चाहे पत्थर की हो या कोयला की हो, जितना प्रकार की भी जो कर लीजिए कुल मिलाकर के, तो कुछ एक लोगों के हाथ में सब कुछ काम सिमट गया और एक प्रकार से पूरे झारखंड को छोड़ दीजिए तो पूरे झारखंड ही पूरी तरह से खोखला कर दिया। भले ही विपक्षी दल के नेता है और ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सत्ता पक्ष के सीता सोरेन ने भी सरकार पर ऐसे आरोप लगाए थे और वर्तमान में जिस प्रकार से ईडी में विधायक प्रतिनिधि हेमंत सोरेन केस में फंसे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके इंगित करता है। अब असल में क्या हो रहा है और क्या हो रहा होगा आगे, या तो वक्त ही बताएगा।